इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि भारतीय वजीर दाखिला की पाकिस्तान आमद पर वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। रेंजर्स का इख्तियार पूरे सिंध में है। रेंजर्स को सिंध के साथ साथ पंजाब में भी शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तोके रखता हूँ कि पाकिस्तानी वजीर आज़म खुलकर उनसे कश्मीर पर होने वाले जुल्म सितम की बात करेंगे। आज कौम ये तोके रखती है नवाज शरीफ साहब से कि वो कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम के ख़िलाफ़, ये जो उनके आने की वजह कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, जो 90 की दहाई के बाद एक मरतबा फिर कश्मीरी बाहर निकला है, उसकी वजह ये है। और कौम ये मुतालबा करती है नवाज शरीफ साहब से कि ये कश्मीरियों पे होने वाले जुल्म सितम के ख़िलाफ़ उनसे खुलकर बात करें ताकि कौम को तसल्ली हो। तैयारे से उतारने और अमरीकी फ़ज़ाई हदूद में दाखिले की इजाज़त न देने के मामले पर शेख रशीद अहमद का कहना था कि इस मामले पर पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी में ये मामला ज़ेरे गौर आया है। पाकिस्तान की जानिब से एक MNA के साथ ऐसे सलूक पर एहतजाज किया जाएगा। अमेरिकन ने मुझे जहाज़ से उतारने के बारे में जो एक MNA के साथ सलूक किया था और मिस्टर जैक ने ये हुक्मनामा जारी किया था कि ये अमेरिका की फ़ज़ा से नहीं गुज़र सकता, इस पर आज प्रिविलेज कमेटी में बहुत डिटेल डिस्कशन हुई और उन्होंने एडमिट किया कि ये पाकिस्तान के एक मेंबर पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ है और 7 दिन के अंदर अंदर फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो अमेरिकन से रब्ता करे, अमेरिकन कौंसलर और अमेरिकन एम्बेसडर जिसको भी वो मुनासिब समझें, 7 दिन के अंदर सफाई दी जाए और इस प्रिविलेज को हकीकत पे मबनी और प्रिविलेज कमेटी ने इस्तेहकाक के मजरू होने का फ़ैसला दिया है और 7 दिनों बाद ये पता लगेगा कि ये फ़ॉरेन ऑफिस क्या करता है। एक सवाल के जवाब में शेख रशीद अहमद का कहना था कि रेंजर्स को सिर्फ कराची तक महदूद करना सही नहीं। इस पर MQM का एतराज़ मायनी खेज है। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद।